Good evening to all of you. Today we are going to start the 8th lecture of progression. आज हमारी बातचीत अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे होगी. In short, this is known as AGP. जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें AP भी होगा और GP भी होगा. तो nth टर्म और SN ये फाइंड आउट करना होगा. इसमें हम अभी SN पे ही बात कर रहे हैं, जिसको हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. A प्लस D इंटू R. देखो A इंटू 1 है. अगर मैं यहां देखूंगा तो ये AP चलाऊंगा तो अगला टर्म क्या आएगा? A प्लस 2D और 1R R स्क्वायर A प्लस N माइनस 2D R रेज टू पावर N माइनस 2 प्लस A प्लस N माइनस 1D R रेज टू पावर N माइनस 1. ठीक है, ये हमारे पास है S, क्योंकि मैंने बीच में प्लस साइन लगाया. बाकी AGP बात समझ में आई कि नहीं आई? nth टर्म लिखना है तो ये रहा आपका nth टर्म, इसमें कोई शक नहीं है. अब लिखो पहले इसको, थोड़ा सा स्पेस को छोड़ना साइड में. अब देखो, स्टेप्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. लेट इट बी इक्वेशन 1. मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई R and write steps of right hand side after shifting one place. एक प्लेस को शिफ्ट करके हम आगे. एडवांटेज देखना, RS. R का मतलब क्या है? कॉमन रेशो. एक स्टेप यहां लिखा AR, दिखा. इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो A प्लस D इंटू स्क्वायर. इसमें मल्टीप्लाई करो A प्लस N माइनस 2 इंटू D R रेज टू पावर N माइनस. ये मल्टीप्लाई होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D R रेज टू पावर. अब मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा. अब इस सब्सट्रैक्शन में आप
ध्यान दें, मैं थोड़ा सा वर्टिकली जा रहा हूं। तो 1 - r × s, प्लीज ध्यान देना सभी लोग, ये a यहां उतरेगा। अब यहां से आप r कॉमन ले लेंगे तो a + d - a, क्या आपको यहां dr नहीं दिखता? यहां से आप r² कॉमन ले लीजिए, a + 2d - a - d, क्या आपको यहां से dr² नहीं दिख रहा? और चलते चलते d r⁻n - 1 माइनस a + n - 1 d r⁻n। यस और नो? अगर मैं बात करूं, प्लीज समझना सभी लोग, एक स्टेप आगे, टोटल n स्टेप थे, फिर एक स्टेप आगे करके आप वर्टिकली ऐड कर रहे हो, तब n+1 स्टेप्स हो गए कि नहीं हो गए? नहीं समझ में आई। एक स्टेप आगे कर दिया तो ये वाला भी काउंट हुआ और लास्ट में ये वाला भी काउंट हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 टर्म्स। यस और नो? फर्स्ट और लास्ट छोड़ दोगे तो ये तुम्हारे पास n-1 टर्म्स ये जीपी में होंगे कि नहीं होंगे? जीपी दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता? नोट करें। है कि नहीं है तुम खुद बताओ। माइनस करने के बाद नहीं, शुरुआत वाली वो एपी जीपी दोनों है कि नहीं है? अरे भैया ए जीपी 1 r r²r⁻n - 2 जीपी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? a + d a + 2d a + n-2 a + n-1 d, वो एपी नहीं दिख रही? नहीं दिख रही, इसी को ए जीपी कहते हैं। पक्का? अचानक से कंफ्यूजन में क्यों आता है? जो दो ऐसे कैसे आ जाएगा? अच्छा तो कॉमन रेशो भी नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा देख? एक पार्ट एपी में चल रहा है, एक पार्ट जीपी में चल रहा है। ये चले आगे, लिख तो ले।
यहाँ इसके समझने में सबसे बड़ी समस्या तब आती है बच्चा केवल जब देखता है। मेरा ये मानना है जो जो मैंने वर्टिकली दिया है उसको सब्सट्रैक्ट करके देख लो, तब दिक्कत नहीं आती। अब हम बात करेंगे 1 माइनस आर एस इज इक्वल्स टू ए प्लस डी आर कॉमन ले लो। डी आर कॉमन लिया तो क्या बचा? 1 प्लस आर स्क्वायर अप टू आर रेस्ट टू पावर एन माइनस टू। एन माइनस वन था, एक आर कॉमन आएगा तो एन माइनस टू कर देगा, माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी आर रेस्ट पावर एन। ये कितने टर्म्स बता दिया आपको? एन माइनस वन टर्म्स। तो 1 माइनस आर एस इज इक्वल्स टू ए प्लस डी आर। एक तरीके से ऐसे ना, 1 इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन 1 माइनस जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी आर रेज टू पावर एन। So your Sn is nothing but a upon 1 minus r plus dr 1 minus r raised to power n minus 1 upon 1 minus r whole square। 1 minus r से डिवाइड कर रहा हूं, माइनस a प्लस n माइनस वन डी आर रेज्ड टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकता हो, किसी की ऐसी मेमोरी हो तो ये याद कर लेना, नहीं हो तो स्टेप्स ध्यान रखो, स्टेप्स पे काम होगा। अब यहां पर है when माइनस वन इज लेस देन आर इज लेस देन वन। इनफाइनाइट टर्म के सम के लिए आर जो है वो माइनस वन और वन के बीच में होता है। इन दैट केस व्हाट अबाउट योर एस इंफिनिटी? प्लीज समझना, अगर आर माइनस वन और वन के बीच में है तो आर की पावर एन, एन टेंस टू इंफिनिटी, इट विल मूव टूवर्ड्स जीरो। सर बात नहीं समझ में आई? अरे 1/2 की पावर 1 2 3 4 5 6 देखते जाओ, वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, तो अगर वो इंफिनिटी करेगा तो क्या हो जाएगा? जीरो। हाँ या ना? इन दैट केस अब आप आए ए अपॉन वन माइनस आर, जीरो, तो कितना बचा? डी आर प्लस डी आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर, जीरो। इसके जीरो करते पूरा फैक्टर जीरो। ये हम फिर भी याद रख सकते हैं। नहीं रख सकते।
चले आगे। फाइंड Sn इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4/n 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर अप टू n टर्म्स। तो सबसे पहले मैं nth टर्म और n माइनस 1th टर्म लिखूं। ऑल्दो मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि n माइनस 1 टर्म की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखूंगा। ऊपर वाली कोई चीज दिख रही है तुझे? क्या दिख रही है? कौन सा सीक्वेंस दे रखा है ऊपर में? न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है तुझे? जीपी दिख रहा है, एपी दिख रहा है। 147 कौन सी जीपी में आ गई यार? मैं न्यूमरेटर बोल रहा हूं, न्यूमरेटर क्या होता है? अब इसीलिए कह रहा हूं ना, ओवर थिंकर मत बन। क्योंकि सबसे पहले बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कैसे लिखा, तो भाई कुछ नहीं, 147 का A1 हो गया, n-1 B हो गया 4, D3, मैं भी जोश में आ गया ना, 3n-2। तो यहां पे मैं लिख दूंगा भैया 3n-2 अपॉन 5⁻n-1। हाँ या ना? और n की जगह n-1 रख दो, यू विल गेट दिस थिंग। रखो n की जगह n-1, 3n-5 अपॉन, देखो बिल्कुल सेट स्टेप्स है, स्टेप्स भूले काम खत्म। इसके बाद कॉपी में देखो क्या करवाया था मैंने, देखो कॉपी में मल्टीप्लाइड बाय आर ना, तो मैं कहूंगा मल्टीप्लाई बाय आर कितना आया है 5 की 1/5, 1/5 SN। क्या कर रहे थे, एक स्टेप छोड़ के लिख रहे थे। उसके बाद क्या किया था, सब्सट्रैक्ट। देखो बिल्कुल सेट स्टेप्स है, 4/5 SN। नाउ दिस इज 1, अब सब्सट्रैक्ट करो, प्लस 3/5 प्लस 3/5 स्क्वायर। सोचो डी आर स्क्वायर वही तो आ रहा है तुम्हारा। यस और नो? अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ध्यान रखना तो।
चले आगे। अब मेरे पास आया 4/5 SN 1 प्लस 3/5 कॉमन 1 प्लस 1/5। अब देखो मुझे पता है कि भाई n-1 टर्म्स होंगे। अब ये बनी मेरी AGP 1 प्लस 3/5, ये GP बनी हुई है 1 इंटू 1 माइनस r⁻⁴ n-1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई माइनस 3n माइनस 2 अपॉन 5⁻⁴। कितना हो जाएगा तुम्हारा 3/4 4/5 ऊपर गया 3/4 1 माइनस 1 अपॉन 5⁻⁴ n-1 माइनस 3n माइनस 2 अपॉन 5⁻⁴। अब जितना भी वो सिंप्लीफाई करवाना चाहे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसको ऐड सब्सट्रैक्ट ये सब हम कर सकते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो बहुत आसान है, n को 1 डाल दो, जो पहला वाला आंसर है वही। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस की बैंड हो जाती है। कोई दिक्कत बता दो। कोई समस्या भाई साहब? अरे बताओ, ये बताओ। अब तो एग्जाम खत्म हो गए स्कूल के, पक्की बात ना? अगला पेपर कब है? अगला एग्जाम चले फिर आगे। देखो बेटा, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो बेसिकली स्टेप्स है। वो केवल एक चीज के लिए नहीं, मल्टीपल चीजों के लिए वर्कआउट करें। जैसे ये आपका AGP तो नहीं है, बट यहां भी वो चीज वर्कआउट कर जाए। लिख के चलो, AGP है क्या? GP तो दिख रहा है, विद इन द ब्रैकेट भी GP दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्वेश्चन लिखते चलो फटाफट।
दिखा जीपी, करो वर्टिकली सब्सट्रैक्ट। In that case, A upon 1 minus R, इनफाइनाइट जीपी है, मीन्स चले आगे। देखो सिंपल पैटर्न तो आपको सिखा ही चुका था। क्या ये आपको जीपी तो दिख रही है, क्या एपी दिख रहा है? 1 3 6 10 है एपी में? नहीं। बट अगर आप 1 3 का डिफरेंस 2 3 तो वो एपी में आ गया ना। तुरंत, अरे इन दोनों को कर यार, एक एक ही नंबर बढ़ेगा तो एपी में आया कि नहीं आया? तो और मैं कौन सी बात कह रहा था, अचानक से ब्लैंक होके बैठ। तो थीम वही, जो कॉमन रेशियो है उससे सो 1 माइनस एक्स 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अगर आप देखें तो ये एजीपी आई, नहीं आई है, ये एजीपी आई। अब यहां से वही प्रोसेस, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई एक्स,
दिख रहा है श्रेया कि नहीं दिख रहा? चले आगे। तो यहां से 1 माइनस एक्स, एस कॉमन निकल गया, क्या बचा 1 माइनस एक्स। इधर आपकी जीपी बची, इनफाइनाइट जीपी ए अपॉन 1 माइनस आर। चले भाई साहब आगे, भाई साहब से परमिशन जरूर। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। A progression whose reciprocal of terms are in AP is HP. A progression whose reciprocal of terms are in AP is HP. Means if A1, A2, A3 up to AN are in HP, it means 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3, 1 upon AN are in AP. सिर्फ इतनी सी चीजें कि एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसके टर्म्स का रेसिप्रोकल एपी में, लिखते चलो। प्लीज हम कहेंगे इफ ए बी सी आर इन एचपी, इन दैट केस 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C are in AP. AP के लिए क्या होता था, 2B is equals to A plus C. 2B कैपिटल भी समझ लो is equals to A plus C. तो यहां से आप फाइंड आउट करेंगे
तो ये है आपका हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड सी। चले आगे। We cannot find the sum of n terms of HP. मतलब we don't have any formula. Procedure to find the nth term of HP. Reciprocal all the terms, they will form the AP. AP में होंगे, AP का nth term निकालो. After that find the nth term of AP and reciprocal it. And reciprocal of this term will be the nth term of HP. चले फिर आगे। If mth term of HP is n and nth term of HP is m, then find the m plus nth term of HP. It means mth term of AP is equals to 1 by reciprocal AP में हो। nth term of AP is 1 by m. nth term का मतलब हुआ a plus
m माइनस 1d, mth टर्म, nth टर्म ऑफ AP का मतलब हुआ a प्लस n माइनस 1d। अब मैं AP का m प्लस 1th टर्म निकालूंगा और उसका रेसिप्रोकल करूंगा। तो AP का m प्लस nth टर्म निकालने के लिए मुझे A भी चाहिए और D भी चाहिए। ऐसी हरकत हम AP में कर चुके हैं, नहीं किया है आपने? याद करो किया है कि नहीं किया है? निकालो। निकालो। 1/n A प्लस m माइनस 1d। अब Tm प्लस n ऑफ AP, A प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बार तो डी लिख दो यार। मीन्स 1/mn प्लस m प्लस n माइनस 1 1/mn। Isn't it m plus n upon mn? Means now you will have Tm plus n of HP is 1 upon Tm plus n of AP is equals to mn upon हंसी बहुत आ रही है बात।
सेट प्रोसीजर एपी का सेट प्रोसीजर है। चले आगे। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। क्वेश्चन लिख ले। चले आगे। कुछ नहीं, वही काम करना है आपको कि पीयर टर्म ऑफ एपी ये सब करके एडी निकाल करके उनमें रिलेशन लाना है बीसी अपॉन समथिंग, और ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप। हार्मोनिक मीन, अभी हमने बात किया था सिंगल हार्मोनिक, हार्मोनिक मीन का शॉर्ट फॉर्म है एचएम। सिंगल एचएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। ये अभी मैं आपके लिए निकाल के लाया था, ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी निकाला था। ट्वाइस ए सी अपॉन ए प्लस सी बी जो था वो हार्मोनिक मीन ही था। If we insert an HM between A and B, आप क्या करना चाह रहे हैं? इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं एन हार्मोनिक मीन सो दैट दे विल बी इन एचपी। तो आपका क्या फंडा था? ए H1 H2 H3 HN कॉमा B आर इन एचपी। अब एचपी की अपनी कुछ खासियत तो है नहीं, ये कहां से आएगा? रेसिप्रोकल से। मीन्स 1/A 1/H1 1/H2 1/H3 1/HN 1/B will be in AP। अब आप सोचना एक बार के लिए कि यही तो A1 हुआ। अब ये अगर AP में है तो ये NAM है। इसका कॉमन डिफरेंस आप बता के लाए थे, उस जगह पे था B माइनस A अपॉन N+1। भूल गए? याद रख लेना बेटा।
अब b की जगह 1/b माइनस a अपॉन ai आपके पास क्या आया था, a प्लस id, याद है? a की जगह है मेरे पास 1/a, तो मेरे पास hi क्या आएगा, 1/ai। भाई ai निकाल के रेसिप्रोकल करोगे तभी तो hi आएगा। चले आगे। Find the four harmonic mean between 2/3 and 2/30. तो 2/3 h1 h2 h3 h4 and 2/13 are in HP. It means 3/2 1/h1 1/h2 1/h3 1/h4 13/2 will be in AP। ये तुम्हारा हुआ A1, ये हुआ A2, ये हुआ A3, ये हुआ A4। यस और नो? व्हाट अबाउट द D? 13/2 minus 3/2 upon 4 plus 1। कोई दिक्कत? अब A1 कितना आएगा, 3/2 plus D।
तो H1 कितना आएगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा बोलो? चले आगे। Relation between means if A and B are two positive numbers, then AM will be greater than equal to GM and GM will be greater than equal to HM. Equality sign will hold if A is equals to B. कैसे, क्या, क्यों, हम बात करेंगे। देखें, AM माइनस GM में कैलकुलेट करना चाहूँ। AM का मतलब है A प्लस बी बाई टू, GM का मतलब है रूट ए बी, A प्लस बी माइनस टू रूट ए बी अपॉन टू, isn't it root A minus root B whole square by 2? Yes or no? Isn't it greater than equal to 0? और इक्वालिटी 0 विल बी व्हेन A is equals to B. स्क्वायर टर्म है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। A और B दोनों इक्वल होंगे तभी यहां पर 0 होगा, अदरवाइज वो 0 नहीं होगा। तो क्या आपको दिखता है कि नहीं दिखता है AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM? चले आगे। इसके बाद हम बात करना चाह रहे हैं GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। मींस अब मैं बात करूंगा GM माइनस HM, मींस रूट ए बी माइनस ट्वाइस ए बी अपॉन
ए प्लस बी। तो रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी को कॉमन निकाल दो तो क्या बचा, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। बचा कि नहीं बचा? मीन्स रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर, isn't it greater than equal to 0? चले आगे। क्वेश्चन लिखे, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 upon a raised to power n plus b raised to power n will be first am of a and b, second gm of a and b, third hm of a and b। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो हम ऑप्शन से क्रॉस चेक मार लेंगे, बात आती है हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे कैसे डील करें। आपसे कहा गया कि ये अरिथमेटिक मीन होना चाहिए, यही कहा गया ना। अरिथमेटिक मीन बेसिकली क्या होता है, a प्लस बी बाई 2। अरिथमेटिक मीन बेसिकली क्या होता है, a प्लस, तो भाई अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यस और नो, नहीं करो। यहां पर क्वेश्चन में एक और लिख लेना, जब ए एंड बी दो नंबर दिए जा रहे हैं, ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। चले आगे। यहां से ए रेज टू पावर एन कॉमन निकलेगा,
यहां से माइनस बी रेज टू पावर एन कॉमन निकलेगा, सो ए माइनस बी कॉमन आ गया। सिंस ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ये तो जीरो होने से रहा, हेंस a minus b is not equals to 0, implies a raised to power n minus b raised to power n is equals to 0. या तो a और b इक्वल हो जाए या तो पावर जीरो हो जाए, तभी बना सकते हैं। पावर ऑफ एक्सपोनेंट एर्थ क्लास, एक्सपोनेंट्स एंड पावर था ना, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एर्थ क्लास। बाकी जीएम और एचएम आपके लिए होमवर्क, इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम करना है वहां। Generalize AM, GM and HM. If A1, A2, A3 up to AN are the n positive number, तो जो AM है आपका जो एवरेज था वो AM कहलाता है, सारे टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय n। ज्योमेट्रिक मीन A1 into A2 into A3 up to AN whole raised to power 1 by n, and harmonic mean is n upon 1 upon A1 plus 1 upon A2 plus 1 upon A3। अगर तुम देखोगे तो ये रेसिप्रोकल करके मीन निकाल के रेसिप्रोकल किया गया है, रेसिप्रोकल करके मीन निकाला गया फिर रेसिप्रोकल किया गया। एट लास्ट फॉर्मूला याद रखना है। बोला ना वो तो हो नहीं सकता ना, तो अचानक से क्यों। ये रूल तो रहेगा ही, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM, और इक्वालिटी तभी आएगी जब A1, A2, A3 अप टू AN सभी इक्वल, अदरवाइज इक्वालिटी नहीं आएगी।